हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और मैं आज आपके इस वीडियो में बहुत वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करने वाला हूं, वुमेन हेल्थ के ऊपर। जो महिलाओं को, कई सारे महिलाओं को होती है, जैसे कि लो हीमोग्लोबिन होना वुमेन्स को होती है, और उसके अलावा होती है थायराइड का प्रॉब्लम होती है, और यूटीआई इन्फेक्शंस होती है। तो इस प्रॉब्लम्स के बारे में कब जो है चर्चा करेंगे, क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, और कैसे जो है इसको नेचुरल सप्लीमेंट से कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज एक डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप इसको, लेकिन आप इसको एंड तक जो है जरूर देखिएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जो है जरूर देखिए, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि कैसे जो है ये छोटी छोटी भूल जो है, अगर अगर इग्नोर कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अगर इग्नोर कर देते हैं, तो कैसे वो आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर ले, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से सारी चीज बताता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फूड बार लिविंग प्रोडक्ट फॉर थ्री मोस्ट कॉमन डिजीजेज इन वुमेन। तो जो ह्यूमन की जो डिजीज होती है एनीमिया, यानी कि लो हीमोग्लोबिन, थायराइड और यूटीआई इन्फेक्शन, तो इसके बारे में आज आपको चर्चा करूंगा। आज जो है, आज का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्री मोस्ट कॉमन हेल्थ इश्यूज एंड देयर हिडन रिस्क। क्या इसके रिस्क है? एनीमिया यानी कि लो हीमोग्लोबिन, उसकी कॉजेज क्या होती है? आयरन डिफिशियंसी, पुअर डाइट, ब्लड लॉस, ये सब क्या कॉजेज होती है? फैट, इसका रिस्क क्या है? फैटिक होना, सांस फूलना, पुअर इम्यूनिटी होना, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होना। तो ये सारे जो है चीज़ों के बारे में आज डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है थायराइड, थायराइड डिजॉर्डर जो है हाइपो हाइपर, इसके कॉजेज क्या है? हार्मोनल इम्बालेंसेज, स्ट्रेस, आयोडीन डिफिशियंसी, इन सब चीज़ों के बारे में जो डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। उसके अलावा इसके जो है थायराइड के रिस्क क्या होते हैं? वेट चेंजेस होना, इनफर्टिलिटी होना, हार्ट को ये कैसे इश्यूज करता है, मूड स्विंग्स कैसे ये प्रभावित करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, कॉज है, उनके रिस्क क्या हो रहा है। तो ये वीडियो जो आपको होने वाला है, ये एक अवेयरनेस प्लस प्रिवेंशन वीडियो होने वाला है, जो आपको जो वुमेन हेल्थ का जो है इम्प्रूवमेंट, एम्पावरमेंट करने में जो है ये काम करेगा। आइए जो है चर्चा करते हैं। तो लो हीमोग्लोबिन के जो साइन है वो क्या होते हैं? क्या आपको बार बार थकान होती है, चक्कर आते हैं, या चेहरा ज्यादा पीला लगता है? ये सब लो हीमोग्लोबिन के साइन हो सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक स्टोरी से मैं आपको इसको शुरुआत करना चाहता हूँ कि कैसे जो है लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया कैसे एक बड़ा रिस्क हो जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको स्टोरी से माध्यम से समझाऊंगा, तो आपको ज़्यादा जो समझ में आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक पर्सन्स के बारे में, एक लेडीज के बारे में, जिनको लो हीमोग्लोबिन की शिकायत थी, लो बीपी रहती थी, और वो प्रेग्नेंट थी। और जैसे ही बेबी हुआ उनको जो है ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ, और जो है उसके कारण जो है वो कोमा में चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि एक लेडीज अगर प्रेग्नेंट है, बेबी हुआ है, तो घर में क्या स्थिति परिस्थिति हो सकती है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो है सब जो कारण हुआ लो हीमोग्लोबिन और लो बीपी के कारण हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस ढंग से इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। दूसरा एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट था जो है, जो कि नेशनल लेवल के तैयारी कर रहा था, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, और जो है वो लो हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम के कारण जो है 2-3 महीना जो है डिस्टर्ब रहा है। तो आप समझ सकते हैं अगर कोई एंट्रेंस का तैयारी कर रहा है कोई स्टूडेंट, अगर उनको जो है इस तरह की प्रॉब्लम होती है, थकान, कमजोरी, और बार बार चक्कर आना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो उनका एग्जाम में किस ढंग से डिस्टर्बेंस होता है, तो आप समझ सकते हैं। तो आइए इसको आप तो स्टोरी के माध्यम से समझे और इसको डिटेल से समझते हैं। तो लो हीमोग्लोबिन के जो साइन क्या क्या होते हैं? लो हीमोग्लोबिन के जो साइन होते हैं: लगातार थकान और कमजोरी होना, तेज धड़कन या धड़कनों में अनियमितता यानी कि एरिथमिया होना, इस तरह का होता है। नेक्स्ट होता है पीला
पीली या सफेद त्वचा आपको जो होती है, ढंग से होती है, सांस फूलना और चक्कर आना, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। बाल झड़ना और नाखून कमजोर होना, हाथ पैर ठंडे रहना, तो ये सारे लक्षण जो है लो हीमोग्लोबिन के होते हैं जो है बॉडी में। हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन का कैरियर होता है, पूरे ब्लड में जो है ऑक्सीजन का जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन करने में ये हेल्प करता है। यानी कि अगर आपको कम हीमोग्लोबिन रहेगी तो आपको वीकनेस रहेगी, आपको पीली त्वचा हो जाएगी और आपको सांस फूलने की समस्या होगी। नॉर्मल रेंज जो होता है उन्होंने 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन प्रायः देखा गया है कि 50% वुमेन में जो है हीमोग्लोबिन जो है कम रहता है, 10 के नीचे भी रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है होती है। अब कॉमन कॉजेज क्या है वुमन में होने का इसका? तो कॉमन कॉजेज जो है इसका होने का है कि विटामिन बी 12 की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। तो पहला कारण है, जो मेन कारण होता है, हैवी पीरियड्स। तो आप जानते हैं कि वुमेन को जो पीरियड होता है उसके में जो है आयरन लॉसेज होता है, तो इसके वजह से भी हीमोग्लोबिन जो है डाउन करता है वहाँ पे। प्रेगनेंसी डिमांड मतलब कि अगर वुमेन कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें जो है आयरन की डिमांड जो है डबल हो जाती है। मैंने किया आप भी और अपने बच्चे को भी, तो दोनों को चाहिए, ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए, तो उसमें डिमांड जो है बढ़ जाती है। पुअर डाइट, जंक फूड एडिक्शंस के कारण जो है ये प्रॉब्लम होती है। अगर डाइट लेंगे, अगर पुअर डाइट लेंगे या जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, तो इसके वजह से जो प्रॉब्लम होगी, तो इसके वजह से प्रॉब्लम जो होगी वो होगी कि आपको एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकती है, लो हीमोग्लोबिन आपको हो सकती है। नेक्स्ट है थायराइड या क्रॉनिक डिजीजेज, माने कि प्रॉब्लम जो है होना। और थायराइड अगर है तो वहाँ से भी जो है एनीमिया की शिकायत हो सकती है। क्रॉनिक डिजीज है तब भी जो है हीमोग्लोबिन आपका लो हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ एनीमिया क्या है। तो जो जो सबसे कॉमन जो टाइप होती है, जैसे आप देख रहे हैं, पहला आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, कि आयरन की कमी जो है पहला जो है कारण होती है। दूसरा कारण होती है विटामिन बी 12 या फॉलेट डिफिशियंसी होता है। और तीसरा जो होता है क्रोनिक डिजीज एनीमिया होता है। 50 से 60% वुमेन को जो है एनीमिया होता है। मोस्ट डू नॉट नो इवन इन अनटिल इट इज सीरियस। अब टाइम है खुद पर ध्यान देने का। तो आप जैसा देख रहे हैं 50 से 60% एनीमिया होता है, लेकिन लोग जो है शुरू शुरू में लोग थोड़ी बहुत रहती है, तो उसको क्या होता है, लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग को पता नहीं चलता है। और जो है लगता है कि वो अब तो थोड़ा सा ही कम है, तो इग्नोर करते रहते हैं। और जो है कुछ से ज़्यादा शुरू में थोड़ा बहुत थकान होता है तो ज़्यादा, मैंने कि इस वजह से भी लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हमें जो है छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगला है कि न्यूट्रिशन कैसे जो है इसमें आपको, अगर एनीमिया है, लो हीमोग्लोबिन, कैसे आपको इसमें मदद कर सकता है। तो आपको आयरन रिच आपको फूड जरूरी होता है, आपको विटामिन सी खाना, प्रोटीन खाना, फोलेट खाना, तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है लेना चाहिए जो है। साथ में नेचुरल सप्लीमेंट का सहारा भी आपको लेना चाहिए। इसलिए फॉरएवर का जो सप्लीमेंट आपको रिकमेंड आपको किया जाता है। तो फॉरएवर का जो सप्लीमेंट जो इसमें आपको मदद कर सकता है, आपको हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन करने में, तो ये क्या आता है कि अगर कोई भी हमारा एफएलपी सप्लीमेंट है तो आप उसको दवाइयों की तरह पहली बात जो है नहीं ले। तो दूसरा चीज ये हेल्प कैसे करता है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये एफएलपी जो का एलोवेरा नेक्टर जो है, एलोवेरा जूस जो है, ये आयरन एब्जॉर्प्शन में आपको मदद करता है। कैसे मदद करता है? क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन करके डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारी हाथों को क्लींजिंग करता है, विलाई को जो है क्लींजिंग करता है, और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन करने से एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि मैं भी खुद इसको यूज करता हूँ। तो रिच इन विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर जो है। तो ये सारे चीजें जो है हेल्प करती है वुमेन के हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये डाइजेशन बढ़ा देता है, और डाइजेशन से जो है आपका स्वास्थ्य जो है आपको अच्छा होने लगेगा, और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और आपको फायदा करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो फायदा करता है आपको, वो है एफएलपी का बी हनी। एफएलपी बी हनी सिर्फ मीठा नहीं है, ये एक हीमोग्लोबिन का ब्रांड है। इसमें क्या होती है, आयरन का सोर्स होता है, प्रचुर मात्रा में जो है आयरन पाया जाता है इसमें। आयरन और कॉपर पाया जाता है जो आपके हीमोग्लोबिन में बढ़ाने में आपको हेल्प करता है। साथ ही अगर आपको लो हीमोग्लोबिन का रंग, अगर वीकनेस है, स्टेमिना कम लग रहा है, तो भी आपको जो है यहाँ पर वीकनेस को आपको कम होने से प्रिवेंट करता है। और साथ में आपको नेचुरल शुगर भी होता है जो आपको
फैटिक नहीं होने देता है। साथ में ये बेटर ऑब्जॉर्प्शन, अगर आप विटामिन सी के साथ इसको लेते हैं तो ये आयरन को अपटेक करने में जो है ये मदद करता है। थर्ड सप्लीमेंट जो आपको इसमें हेल्प करेगा वो है इसमें FLP का लाइट अल्ट्रा प्रोटीन। तो आप दोनों ही देख रहे हैं, एक वनीला फ्लेवर है, एक चॉकलेट फ्लेवर। तो ये दोनों ही जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करता है, RBC फॉर्मेशन में आपका जो है हेल्प करता है। प्रोटीन जो होता है एक लैक्सेटिव इफेक्ट देता है, जिससे जो कॉन्स्टिपेशन जो है दूर होता है। और साथ में इसमें विटामिन B12 वगैरह रहते हैं, कई सारे कंपाउंड्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, जो आयरन के RBC को बढ़ाने में हेल्प करता है इसमें। तो ये तो था पहला। अब आए कि जो है दूसरा इम्पोर्टेंट जो इश्यूज होता है वुमेन में पाया जाता है, थायराइड, जो है थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में जो है चर्चा करते हैं। थायराइड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीज़ें मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि थायराइड ग्लैंड जो है होता है एक बटर शेप्ड ऑर्गन कंपोज, जिसमें दो लोब होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्लैंड है दोनों तरफ, जो है लेफ्ट लोब राइट लोब जो होता है। तो ये है, इसका वेट जो है 20 से 40 ग्राम होता है, काफ़ी छोटा सा ही ग्लैंड होता है। हमारा जो बड़ा ग्लैंड होता है लीवर होता है, करीब जो 3 kg का होता है। तो ये उसके तुलना में जो है काफ़ी छोटा है, 20 से 40 ग्राम का ही होता है। जो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में जो है थायराइड जब फंक्शन जो है इंक्रीज कर जाता है, और मेनोपॉज, मेनोपॉज में थायराइड फंक्शन डिक्रीज कर जाता है। मेनोपॉज मतलब कि जो जो वुमेन की पीरियड जो बंद हो जाती है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं, तो उसमें डिक्रीज कर जाता है। थायराइड के बारे में जो है सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। तो थायराइड का जो स्ट्रक्चर जो है, सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो भी एक खास इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे कि उसको बोला जाता है फॉलिकुलर सेल्स बोला जाता है, T3 एंड T4। आप ब्लड टेस्ट में आप जानते हैं कि इसको कराया जाता है, T3 और T4 कराया जाता है। वो फॉलिकुलर सेल्स में पाया जाता है। और यहाँ पर जो है उसके बाहर जो रहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स रहती है, जिसको कैल्सीटोनिन भी कहा जाता है। तो इसका माने कि सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि थायराइड ग्लैंड का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल्स को बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। जैसे लिवर के सेल्स को हेपेटाइटिक सेल्स बोलते हैं, उसी तरह ये थायराइड ग्लैंड के सेल को फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। MIT मतलब होता है मोनो आयोडो टायरोसिन, DIT मतलब डाई आयोडो टायरोसिन, ये होता है। तो ये थायराइड जो है फॉलिकुलर सेल्स जो है दो तरह से होता है, दो होता है इसमें, T3 T4 होता है। MIT DIT के बारे में बताया आपको। अगर एक MIT अगर दो DIT के साथ मिलता है तो T3 प्रो बनाता है, जो हमारे ब्लड में 9 से 10% होता है। और DIT+DIT यानी कि दो DIT और दो DIT मिलकर बनेगा तो T4 बनेगा, यानी कि 90% जो है ये रहेगा ब्लड में रहेगा। और T3 का मतलब होता है ट्राइआयोडोथायरोसिन, और T4 मतलब है टेट्रा आयोडोथायरोन। मतलब ये एक हार्मोन्स का बारे में ही है ये। तो स्टोरी फिर से माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे पहले भी बताया स्टोरी, तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ थायराइड ग्लैंड के बारे में जो है। तो एक पर्सन थे जिनको थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हुई थी, ग्वाइटर का जो है प्रॉब्लम हुआ था, और इन्फ्लामेशन काफ़ी जो है बढ़ गया था। गले में जो है ग्वाइटर होती है तो वो बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि जो है उनको रिमूव करना पड़ेगा। अब समझिए कि जो डॉक्टर के सजेशन के अनुसार जो है उसको रिमूव कर दिया गया जो है इन्फ्लामेशन की वजह से। तो अगर किसी भी पर्सन की अगर थायराइड ग्लैंड ही रिमूव हो गई तो सोचिए कि जो है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन बढ़ा देता है। तो उसके लिए एक लाइफ टाइम प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उसको लाइफ टाइम जो है थायराइड की मेडिसिन जो है लेना पड़ेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ही नहीं बचा। तो लाइफ टाइम जो है मेडिसिन लेना पड़ेगा थायराइड ग्लैंड का। क्योंकि अगर थायराइड थायराइड का मेडिसिन अगर नहीं लगा तो उनको सही से जो है डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, और जो है साथ में जो है उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का, एसिडिटी वगैरह का शिकायत रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट काम करता है। नेक्स्ट जो है वोकल कॉर्ड, एक और पर्सन की मैं कहानी बताता हूँ। तो उनका भी ऐसे ही कुछ थायराइड का प्रॉब्लम था, तो जिसकी वजह से उनको जो ऑपरेशन किया गया है ना। और ऑपरेशन में चूंकि ये छोटा सा ही ग्लैंड होता है, अ, अ, तो जो है एक सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो है वोकल कॉर्ड में जो है वो थोड़ा सा जो है लग गया, जो है छुरा, जो डॉक्टर का जो छुरा होता है वो लग गया, सॉरी। तो जो है उसके कारण क्या हुआ कि वोकल कॉर्ड मतलब कि हमारी आवाज़ को भी प्रभावित करता है। तो आवाज़ को प्रभावित करने से क्या हुआ कि उनकी जो आवाज़ जो थी जो है वो हमेशा के लिए जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई जो है वो।
और वो दूसरे ढंग से वो हकला करके वो बोलता है। तो आप समझ सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आइए जो है चर्चा करते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड जो है इफेक्ट कैसे करता है, बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है, तो ब्रेन में कैसे जो है इफेक्ट करता है। तो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, करीब जो है 16 ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। ब्रेन को कैसे करता है? थायराइड हार्मोन सपोर्ट मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड मूड। इम्बैलेंसेस कैन कॉज ब्रेन फॉग, डिप्रेशन और एंजाइटी। यानी कि अगर थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस आप बॉडी में हुआ तो ये आपको ब्रेन फॉग, डिप्रेशन और एंजाइटी भी लाता है, जैसा कि वुमेन्स में देखा गया है। तो ये चीजें होती हैं। दूसरा क्या होता है? थायराइड आपके स्लीप को कैसे इफेक्ट करता है? तो हाइपोथायराइडिज्म कॉजेज एक्सेसिव स्लीप, यानी कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है आपको तो ज़्यादा ज़्यादा नींद आएगी, नींद ज़्यादा आएगी। हाइपर थायराइडिज्म अगर है तो आपको इंसोम्निया, यानी कि ज़्यादा नींद आएगी ही नहीं आएगी, और साथ में जल्दी जल्दी नींद टूटेगी, और साथ में आपको रेस्टलेसनेस का फीलिंग होगा। तो ये स्लीप को कैसे इफेक्ट करता है इस बारे में बताया। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे ये इफेक्ट करता है। तो थायराइड इफेक्ट जो है ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन यूज, यानी कि आपके ब्रीथिंग रेट को ही ये कंट्रोल करता है। लो थायराइड अगर है तो आपके जो मसल्स है, लंग फंक्शंस है, उसको जो है रिड्यूस कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये थायराइड हार्मोन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे जो इफेक्ट करता है। कार्डियक सिस्टम, नेक्स्ट है कार्डियक सिस्टम को ये कैसे कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स हार्ट रेट एंड रिदम, यानी कि हार्ट रेट और रिदम को भी ये कंट्रोल जो है करता है। साथ में हाइपोथायराइड में स्लोज द हार्ट रेट, यानी कि अगर हाइपोथायराइड में है जिसमें लोग मोटा हो जाते हैं तो वो आपका हार्ट हार्ट को भी स्लो कर देता है। और हाइपरथायराइड में अगर है इसके तो आपको जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है आपको। तो ये चीजें होती है। जीआई ट्रैक्ट को कैसे जो है ये थायराइड इफेक्ट करता है। तो लो थायराइड अगर है तो आपका डाइजेशन आपका स्लो कर देगा। आपका लो थायराइड मतलब हाइपोथायराइड अगर है आपको तो डाइजेशन स्लो कर देगा, जिसके कारण जो है कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, और कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा तो आपको मोटापा हो जाएगा। उसके उल्टा जो है अगर ओवर एक्टिव थायराइड यानी कि हाइपर थायराइड है अगर आपको, तो डायरिया और फ्रीक्वेंट मोशंस आपको होने की संभावना है आपको। नेक्स्ट है सेक्सुअल सिस्टम और फर्टिलिटी को कैसे ये इफेक्ट करता है। इन वुमेन थायराइड इम्बैलेंस इफेक्ट पीरियड, ओवुलेशन एंड फर्टिलिटी, यानी कि आपको पीरियड, ओवुलेशन और फर्टिलिटी ये तीनों को जो है आपको इफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ मेन को भी ये इफेक्ट करता है। मेन में आपको जो है रिड्यूस करता है लिबिडो एंड स्पर्म काउंट को जो है ये रिड्यूस कर देता है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सेक्सुअल सिस्टम और फर्टिलिटी को, और जो है इम्बैलेंस करने में ये। नेक्स्ट है ब्लड हाइपरथायराइडism में कॉज एनीमिया, यानी कि हाइपरथायराइडism के कारण आपको एनीमिया हो सकती है। और आपको जिसके कारण जो है आपको आयरन का कमी या B12 कमी में आपको शिकायत हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम में भी आपको ये इफेक्ट कर सकता है। तो थायराइड हार्मोन्स इस तरह से आपको ब्लड को भी इफेक्ट करता है। आठवां है मसल एंड ज्वाइंट। लो थायराइड जो है आपको लीड्स टू मसल क्रैम्प, यानी कि आपके मसल क्रैम्प को आपको बढ़ाता है, साथ में ज्वाइंट पेन कराता है, और आपके वीकनेस को भी कराता है। अगर आपको ओवर एक्टिव है तो आपको मसल वेटिंग यानी आपका फैट लॉस आपका होने लगेगा। तो ये आपको मसल एंड ज्वाइंट को भी ये इफेक्ट करता है। बेशक बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR, तो ये कैसे काम करता है, ये भी सबसे बड़ा बात है कि थायराइड इज द मास्टर रेगुलेटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म को ये पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अगर आपको हाइपोथायराइड है यानी कि तो आपको लो BMR होगा और स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। इसके उल्टा अगर आपको हाइपर थायराइड है तो हाई BMR हो जाएगा और फास्ट मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो ये ढंग से इफेक्ट करता है। आप देखते हैं कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कैसे इफेक्ट करता है। तो लो थायराइड रिड्यूसेस प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिपेयर, जिसके कारण जो है हाई थायराइड इंक्रीजेस ब्रेकडाउन ऑफ मसल, यानी कि आपको लो थायराइड है तो प्रोटीन सिंथेसिस को रिड्यूस कर देगा। हाई अगर है तो मसल को जो है आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन करना शुरू कर देगा। फैट मेटाबॉलिज्म, थायराइड कंट्रोल्स फैट ब्रेकडाउन। हाइपोथायराइड हाइपोथायराइड लीड्स टू फैट एक्युमुलेशन, यानी कि अगर हाइपोथायराइड है आपको तो आपकी बॉडी में फैट जो है जमा होना शुरू हो जाएगा, और अगर हाइपर थायराइड है तो उसी फैट को जो है ये बर्न करना शुरू होता है, जिससे पतला हो जाता है आदमी जो है। कार्बोहाइड्रेट को कैसे ये मेटाबॉलिज्म करता है। तो इट इन्फ्लुएंसेस ब्लड शुगर इम्बैलेंस, यानी कि अगर कार्ब मैंने थायराइड हार्मोन जो है आपके ब्लड शुगर को बैलेंस करने में भी आपको ये इफेक्ट करता है। हाइपर थायराइड जो होता है ग्लूकोज यूज को जो है ये स्लो स्लो कर देता है। साथ में अगर हाइपरथायराइड अगर आपको है तो शुगर मेटाबॉलिज्म एंड भूख एंड हंगर ये दोनों को भी आपको ये बढ़ा देता है आपको। तो इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट
मेटाबॉलिज्म करता है। नेक्स्ट है विटामिन यूज एंड अब्जॉर्प्शन, यानी कि लो थायराइड अगर है आपका तो में रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ की विटामिन लाइक B12, डी एंड आयरन कॉजिंग फैटिंग एंड इम्यूनिटी शिफ्ट। हाँ, तो आप पहले भी देख सकते हैं, देखते हैं कि कैसे आयरन, तो अगर लो थायराइड अगर है तो आपको ये कर देगा विटामिन B12 और डी, यानी कि दोनों को ही ये रिड्यूस करके इसको एब्जॉर्प्शन को जो है कम कर देगा। इस तरह से क्या होगा, आपको फैटिक और इम्यूनिटी जो है आपको इफेक्ट हो जाएगा, आपके कम हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम आपको शुरू होना शुरू हो जाएगा इस तरह। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को थायराइड कैसे इफेक्ट करता है कि थायराइड रेगुलेट्स इंटरनल हीट, यानी कि इंटरनल हीट को भी वो रेगुलेट करता है। अंडर एक्टिव मीन्स हाइपोथायराइड अगर है आपको तो आपको कोल्ड ज्यादा लगेगी, ठंडी ज्यादा लगेगी। ओवर एक्टिव मतलब कि अगर आपको हाइपर थायराइड है तो हॉट का फील होगा आपको, और पसीना आपको आएगा। तो ये ढंग से जो है बॉडी टेम्परेचर को ये करता है। साथ में बॉडी वेट, ये सबसे बड़ी बात है कि बॉडी गेन इन कॉमन इन हाइपोथायराइड, यानी कि बॉडी वेट जो है आपका बढ़ जाएगा आपको हाइपोथायराइड है तो। वेट लॉस होगा अगर आपको हाइपोथायराइड है। तो ये कॉमन सा चीज है जिसको हर आदमी जो है, हर लेडी जो है महसूस करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी चिल्ड्रेन थायराइड इज द बैटल फॉर हार्ट ब्रेन एंड बोन ग्रोथ, यानी कि आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी ये जो थायराइड हार्मोन जो है इफेक्ट करता है। थायराइड डिजीज के कितने टाइप्स हैं? तो थायराइड दो तरह के होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म जो होता है 90% पॉपुलेशन में हाइपोथायराइडिज्म होती है। और दूसरा जो है हाइपर थायराइडिज्म होता है, ये काफी कम होती है, 10% लोगों में ही ये होती है। थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ थायराइड इज द प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन कंटेनिंग थायराइड हार्मोन्स, यानी कि थायराइड हार्मोन जो थायराइड का जो काम है, T3 एंड T4 का ही जो है प्रोडक्शन है। और T3 अगर T4 अगर ज्यादा ज्यादा अगर आपके ब्लड में रहेगी तो ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, अगर कम रहेगी तो कम मेटाबॉलिज्म होगा। हाइपोथायराइडिज्म में जो होता है, ये आपको होता है लो थायराइड हार्मोन, यानी कि T3 और T4 जो आपके हार्मोन्स जो बॉडी में बनते हैं यही कम हो जाते हैं, और साथ में जो है ये TSH जो है लेवल बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के क्या सिम्टम्स है? तो हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स है वो उसमें आपको होता है फैटिंग होना, यानी कि थकान होना है ना, वेट गेन होना हो जाता है, कोल्ड इंटॉन्स यानी कि ठंड आपको ज़्यादा लगेगी जो है नॉर्मल लोगों की तुलना में, जो है ड्राई आपकी स्किन ड्राई रहेगी, हेयर फॉल आपकी होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको होगी। डिप्रेशन और मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन भी आपको लगेगा, मूड स्विंग भी मैंने क्या होगा, बार बार जो है चेंज होना, आपका मूड जो है बार बार चेंज होना, ये होगा। कॉन्स्टिपेशन भी आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। इरेगुलर पीरियड, ये आपका पीरियड भी इससे इरेगुलर हो सकता है। और साथ में आपको ये हार्ट रेट को स्लो कर देता है। तो आप देखते हैं कि कितना सारा ये बैटल रोल प्ले करता है, कितना सिम्टम से आप इसको पहचान सकते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपरथायराइडिज्म में आपको क्या होता है? तो इसमें जो है T3 और T4 का लेवल जो है हाई हो जाता है आपको जो है, यानी कि TSH का लेवल इसमें जो है कम हो जाएगा। आप जानते हैं कि हाइपर थायराइड जो है इसके क्या सिम्टम है? हाइपर थायराइड के सिम्टम्स में होता है एंजाइटी, यानी कि एंजाइटी होगा आपको, रेस्टलेसनेस आपको होगा, वेट लॉस डिस्पाइट ईटिंग, अगर खाएंगे फिर भी आपको जो है ये वेट लॉस आपको होगा। स्वेटिंग एंड हीट टॉलरेंस, आपको पसीना आना और गर्मी फील होना, इस तरह की चीज़ें होंगी। फास्ट हार्ट रेट, यानी कि आपको लगेगा कि हार्ट ज़्यादा फास्ट हो रहा है, इस ढंग से होगी। इंक्रीज एपिटाइट, यानी भूख ज़्यादा ज़्यादा लगेगी। ट्रबल स्लीपिंग, सोने में परेशानी होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएगी। अब फॉरवर्ड के कौन से प्रोडक्ट जो है इसमें आपको बेनिफिशियल होते हैं, कैसे आपको मैनेज करने में हेल्प करेंगे? तो ये है थायराइड में जो है हमारा पहला प्रोडक्ट है एलोवेरी नेक्टर, क्योंकि ये हमारी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, क्लिनजिंग करता है, और GI ट्रैक्ट को क्लिनजिंग करके हमारे टॉक्सिन्स को जो है रिमूव करता है। और अगर टॉक्सिन्स हमारी रिमूव रही, इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स अगर नहीं रहेंगे, भिलाई हमारी जो है अच्छी रहेगी, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन जो है हमारे बॉडी में जो है जो फूड लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अगर एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ जाता है तो हम जो फूड लेते हैं उसी से हमको बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन वगैरह जो है वहाँ से अपटेक होना शुरू होगा। तो ये एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता है कि कई सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी जो इम्प्रूव हो जाते हैं इससे। दूसरा जो है ये है फॉरएवर बी हनी। फॉरएवर बी हनी एक एंटी ऑक्सीडेंट का जो है काम करता है, नेचुरल एंटीबायोटिक्स का तरह जो है ये काम करता है।
साथ ही इसमें वात पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। तो ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ आता है, तो ये काफी जो है इसमें। और साथ में जो फॉरएवर बी हनी में जो सबसे बड़ी बात होती है, इसमें आयरन जो है भरपूर मात्रा में होता है। तो जो आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है इसमें, तो ये काफी जो है इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। साथ में जो है ये फॉरएवर लाइट अल्ट्रा प्रोटीन। दोस्तों जानते हैं कि कोई भी जो हार्मोन जो रहता है बने हुए रहते हैं, प्रोटीन के ही बने रहते हैं। तो प्रोटीन जो है इसमें आपको हार्मोन को डेवलप करने में आपको हेल्प करते हैं। और साथ में लग्जेटिव इफेक्ट है। तो इसमें जो है आपको स्टूल को भी आपको ठीक करते हैं, और कॉन्स्टिपेशन का दूर करने का भी ये काम करता है। तो ये तीनों प्रोडक्ट जो है अगर आप लेते हैं तो ये जो है आपको फायदा जो है करेगा आपको। अब आइए चर्चा करते हैं यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन क्या होते हैं और कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो अगर आपको बार बार बाथरूम जाना जलने का एहसास अगर होती है, तो ये नॉर्मल नहीं है। जानिए क्यों महिलाओं को होती है बार बार यूटीआई इन्फेक्शन। तो अगर आपको पेशाब में जलन होती है या बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो ये आपका यूटीआई इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। आज के डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे कि यूटीआई क्या है, कॉजेज ऑफ यूटीआई, रिस्क फैक्टर्स, कॉमन सिम्टम, प्रिवेंशन टिप्स, नेचुरल वेलनेस सपोर्ट। तो इन चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यूटीआई क्या है? तो यूटीआई माने क्या होता है? ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन अफेक्टिंग एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यानी कि किडनी, ब्लाडर और यूरेथ्रा में अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जो आपको यूरिनरी सिस्टम का जो पार्ट है, तो आपको इसको बोलेंगे कि यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है। जो मोस्ट कॉमन टाइप्स जो होता है ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है। सिवियर केस में होता है कि किडनी इन्फेक्शन भी हो जाती है। प्राइमरी कॉजेज जो होता है इसका, ई कोली बैक्टीरिया जो है आपके यूरेथ्रा में पहुंचता है, तो उसको यूटीआई इन्फेक्शन होता है। अदर कॉजेज में होता है पुअर हाइजीन होता है, कैथेटर का यूज करना। मैंने कि अगर ऑपरेशन अगर होते हैं ना, तो कई बार जो है ऑपरेशन के कारण भी लोग कैथेटर्स लगा देते हैं, ताकि जो है बाहर जो है जाना जाना नहीं पड़े पेशेंट को। तो कैथेटर इसकी वजह से लगा दिया जाता है। बेड बेड में अगर पेशेंट है तो कैथेटर लगा दिया जाता है। ब्लॉकेजेज या किडनी स्टोन, अगर आपको किडनी स्टोन है तब भी आपको यूटीआई प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर स्टोन्स है मतलब कि यूरिन का अगर कहीं पर अगर जमाव अगर होगा, तो जो है यूटीआई इन्फेक्शन आपको वहां पर होगी। नेक्स्ट है कि वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर आपकी इम्यूनिटी अगर वीक है, तब भी जो है ये बैक्टीरिया ग्रोथ जो है यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि ये एक चूंकि बैक्टीरिया इफेक्ट करता है यूटीआई को, तो इसके कारण जो है इम्यून सिस्टम अगर वीक है तब भी आपको जो है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। आए जानते हैं कि ये वुमेन में ये क्यों ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो होती है शॉर्टेड यूरेथ्रा होती है, यानी कि यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से भी यूटीआई प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा जो होता है प्रोक्सिमिटी टू एनस, है ना। तो एनस में भी कई बार जो है बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह होती होती है, तो उसके कारण भी यहाँ पर यूटीआई इन्फेक्शन होती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी यूटीआई प्रॉब्लम्स कई बार जो है होती है। पुअर हाइजीन और हैबिट इसकी वजह से होती है। और सबसे बड़ा जो मेन मेन चीज है, वो होल्डिंग यूरिन फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म यूरिन को होल्ड करते हैं तब भी जो है यूटीआई इन्फेक्शन होती है। महिलाओं में कई बार क्या होती है, पब्लिक प्लेसेस में जो पब्लिक टॉयलेट जो रहती है वुमेन के लिए जो रहती है, वो काफ़ी नहीं रहती है। तो इसकी वजह से भी उनको यूरिन होल्ड करना पड़ता है, जिसकी वजह से भी यूटीआई इन्फेक्शन का चांसेस जो है इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है कि यूटीआई के क्या सिम्टम्स है। तो पहला सिम्टम है फ्रिक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, यानी कि आपको बार बार पेशाब लगना, ये जो है यूटीआई का साइन है। साथ में दूसरा साइन है बर्निंग सेंसेशन व्हाइल यूरिनेटिंग। अगर आप बार बार पेशाब करते के साथ आपको जो है जलन महसूस अगर होती है, तो ये यूटीआई का साइन है। माइल्ड फीवर भी आ सकता है, क्योंकि आपका वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको फीवर भी आ सकता है। ब्लड इन यूरिन, आपके यूरिन में ब्लड भी आ सकता है यहाँ पर। और उसके अलावा है फॉल स्मेलिंग यूरिन, अगर आपके यूरिन में अगर दुर्गंध है अगर आती है, तो ये भी साइन होती है। नेक्स्ट है पेल्विक पेन और प्रेशर, अगर आपके पेल्विक पेन और प्रेशर आपको फीलिंग होता है, तो ये भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। अब नेचुरल सपोर्ट फॉर यूटीआई वेलनेस, तो इसमें जो फॉरवेयर प्रोडक्ट्स जो हेल्प करता है आपको हाइड्रेशन को हेल्प करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और डिटॉक्स करेगा, नेचुरली आपको करेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो रूट कॉज पे काम करते हैं आप, और आपके बॉडी को हीलिंग करने का काम करते हैं। यूटीआई इन्फेक्शंस में जो पहला
प्रोडक्ट जो आपको हेल्प करेगा वो है आपको हेल्प करेगा वो है फोर बार एलोवेरा नेक्टर। ये क्या करता है, हाइड्रेशन करता है, डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी में, आपके टॉक्सिन्स जो है बाहर निकलता है, यूटीआई क्लिनजिंग करता है। साथ में ये क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट इसमें होता है जो रिच इन प्रो एंथ्रोसाइनाइड्स होता है। ये आपको जो है ब्लैडर वाल में जो है प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को स्टिकिंग होने से, आपको हेल्प करता है। एप्पल जूस कंसनट्रेट इसके अंदर होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। साथ में जो है किडनी हेल्थ को आपको जो इम्प्रूव करता है। ये एक नेचुरल इंटरनल क्लींजर की तरह काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इसके बहुत सारा बेनिफिट्स है इसमें जो है। दूसरा प्रोडक्ट जो आपको हेल्प करता है इसमें है फॉरवर्ड बी हनी। फॉरवर्ड बी हनी आपको इसमें हेल्प करेगा कैसे, क्योंकि इसमें एक नेचुरल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है जो आपको फाइट करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है। इन्फ्लामेशन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज में पाया जाता है, यानी कि आपके इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करता है। स्ट्रेंथेंस बॉडी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, यानी कि आपको इन्फेक्शन आपको होने नहीं देगा। तो इस तरह से जो है आपको ये, अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी कोई गाइड चाहिए तो देखिए ये बॉडी टू बॉडी हर चीज़ पर जो है ये डिफरेंट करता है। तो अगर आपको प्रोडक्ट का गाइड चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक पे कंप्लीट हो गया, और मैंने आपको डिस्कशन किया, एनीमिया के बारे में डिस्कशन किया, और थायराइड के बारे में डिस्कशन किया, और यूटीआई के बारे में डिस्कशन किया। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आप भी अगर ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही माने कि हेल्पफुल होने वाला है। आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा। अगर आप इन प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बॉडी टू बॉडी हर जो है प्रोडक्ट जो है अलग अलग इफेक्ट करता है। तो आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट जो है काम करेगा, तो आप जो है मुझसे जो है आप जरूर जो है मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपको मैं आपको जो है गाइड कर सकता हूँ। साथ में क्योंकि मैं आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, अगर आप फॉर लेवल के कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझसे जो है शो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉर लिविंग बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, जहाँ पर जा करके आप जो है फॉर में ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आप अपने हेल्दी लाइफ को फॉर प्रोडक्ट का यूज करेंगे और आप हेल्दी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा मेरा लिंक है जहाँ पर बिजनेस के बारे में चीज़ें को समझ सकते हैं। तो उसको भी आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो है एक फ्री मास्टर क्लास का लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर के आप बिजनेस को भी समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जो है आप ऐसे लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिनको एनीमिया है, थायराइड है या यूटीआई इन्फेक्शन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।